अस्सलाम वालेकुम। मैं नौमान खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज तीन चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एक, शहबाज गिल का जो एक्सीडेंट है, ये किसी ने करवाया है या कुदरती हादसा है, इसकी तफसीलात मेरे पास आ चुकी है, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ हुकूमत का एक बहुत बड़ा फैसला है, और वो फैसला ये है कि फरा गोगी यानी फरा गुज्जर, जो कि उनका असल नाम है और फरा गोगी के नाम से मशहूर, जो इमरान खान का स्कैंडल है, हुकूमत ने एक इस हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला लिया है और इसकी कुछ तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं। इमरान खान को फरा गोगी के ज़रिए कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है और इमरान खान को इस केस में कैसे फंसाया जा सकता है, फरा गोगी को वापस लाने का मंसूबा भी बनाया गया है, वो तमाम तफसीलात जो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ साथ कल बड़ा अहम दिन भी है और वो इस हवाले से है कि इमरान खान की तमाम जो जलसे हैं, जुलूस है, वो फाइल अप हो चुकी हैं। और जो अदम इस्तेहकाम है या सियासी जो इस वक्त तमाम चीज़ें चल रही हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। और इंटरेस्टिंग वो इस हवाले से है कि मई का जो महीना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है और इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों तरफ जो लीडिंग जमातें हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों आपस में जलसे जुलूस का आगाज कर चुके हैं। इलेक्शन का कैंपेन का समा शुरू हो चुका है और अब इलेक्शन अनाउंस करने की देर है। मगर क्या वो कामयाब होगी या नहीं होगी, मगर उससे पहले बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस भी हैं और मेरी खबरें भी हैं। और ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि जो इस वीडियो में मैं आपसे अपने कुछ खदशात हैं जो शेयर करने वाला हूँ, और ऐसा शायद आने वाले दिनों में आपको नजर भी आएगा। आगाज करते हैं शहबाज गिल की, जो इस वक्त एक खबर आई कि मोटरवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप खबर रहें। नाज़रीन इकराम, शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा पेश आया। वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। तो एक इंटरचेंज है, उसमें उनको उनकी गाड़ी उलट हुई। आपको कुछ वीडियोस में कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाने की बजाय हमें चाहिए कि वो बात करें जो कि हकीकत पर मबनी हो। ये एक कुदरती हादसा था और हर हादसे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस वक्त की हुकूमत से जोड़ना भी मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। समटाइम जो आपके पास जिस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होती है, आवाम को गुमराह करने के बजाय आपको वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और किसी भी सहाफ़ी का काम यही होता है कि आप सही तरीके से वो इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये एक कुदरती हादसा था और जिसकी इन्फॉर्मेशन खुद शहबाज गिल भी कर चुके हैं। उनकी गाड़ी उलट गई थी मोटरवे पर, उनके जिस्म पर कुछ ज़ख्म आए हैं, मगर वो उनकी हालत ख़तरे से बाहर हैं। तो जो लोग इस हादसे को इस हुकूमत से या ये करार दे रहे कि शहबाज गिल को इमरान खान से दूर करने के लिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें लाइन अप हो चुकी है, तो उनसे दूर हटाने के लिए ज़रा ये हादसा किया गया है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक कुदरती हादसा था और इसका इजहार खुद भी शहबाज गिल कर चुके हैं। अब आते हैं जो फरा गोगी का मामला है। देखिए, इस पर जो मेरा स्टैंस है, मैं बुनियादी तौर पर जो समझता हूं कि इसमें होना क्या चाहिए, जो फरा गोगी का मामला है। देखिए, अव्वल तो इमरान खान को इसको डिफेंड ही नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह कि आपका एक कद एक सियासी लीडर का कद है। आप किसी यानी एक ऐसी औरत का दिफा क्यों कर रहे हैं कि आप समझते हैं वो बेकसूर भी हैं, लेकिन आपके पास आपके साथ अटैच्ड भी रही है। आपके साथ अगर अटैच रही है और इस वक्त तक वो तमाम चीज़ें आ रही है, और जब ये लोग बात कर रहे हैं तो तमाम तफसीलात सामने आनी चाहिए। आपने उस दिन भी फरमाया कि प्रॉपर्टी ने 3 साल में कितनी, यानी इसमें कितना मुनाफा हुआ है, और उससे आप कंपेयर करेंगे तो जाहिर है उन्हें प्रॉपर्टी का काम करते हो, प्रॉपर्टी का वो करती है। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, आपका फायदा उन्हें उठाया हुआ है, और वो फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, शायद आपके इल्म में हो या ना हो, मगर वो फायदा आपसे वो उठाकर ले जा चुकी है। तभी आप
जाते हैं उनको डिफेंड करते हैं। मैंने इमरान खान को किसी और के लिए डिफेंड नहीं, मैं जहांगीर तरीन जैसा बंदा जो आपके लिए क्या कुछ नहीं करता, अलीम खान जैसा बंदा, आपने उनमें कोई करप्शन देखे तो आपने उनको अपने आप से भी दूर तक कर दिया। तो फराह गोगी जैसा बंदी, मतलब क्यों, वाई? इसलिए कि आपके बीवी के करीब रही है या आपकी बीवी के जरिए से वो आपको इस्तेमाल करती रही। अब कुछ तफसीलात जो इस वक्त की हुकूमत ने शेयर की है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। वो तफसीलात ये हैं कि तकरीबन जो उस वक्त यानी 3 साल कबल फराह गोगी के जो असासजात थे वो 21 करोड़ थे। जब ये हुकूमत खत्म हुई और अब जो उनके असासों में 3 साल में यानी 3 गुना इजाफा हुआ है, और 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना, अब इनके असासों की तादाद है 81 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 3 सालों में तकरीबन 60 करोड़ यहां पर जमा हो चुके हैं। अच्छा, 45 के करीब मशकूक ट्रांजैक्शन हो चुकी है इनके अकाउंट में 45 से ज्यादा यानी 45 के करीब करीब मशकूक ट्रांजैक्शन हो चुकी है, और इनके 32 करोड़ को टैक्स एमनेस्टी के तहत माफ किए गए हैं। तो इन तमाम चीजों की वैसे तहकीकात होनी भी चाहिए। अगर ये पब्लिक का पैसा है और पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल हुआ है, या बात दुरुस्त फरमा रहे कि फराह गोगी तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, जाहिर सी बात है पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। इस तरह मरियम नवाज भी किसी, मेरे नहीं ख्याल कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हो, लेकिन आपने इल्ज़ाम उन पर लगाया। मरियम नवाज की वालदा भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, इल्ज़ाम लगाया। हसन और हुसैन नवाज भी हैं, वो भी कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, आपने इल्ज़ाम लगाया। तो फराह गोगी भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है। और अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो मैं इमरान खान से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो डिफेंड करें, क्योंकि इमरान खान के हवाले से मशहूर है कि वो कभी किसी को करप्शन नहीं करने देता। अगर करप्शन नहीं करने देता, इमरान खान को चिल करना चाहिए। ये जो तहकीकात करते हैं वो तहकीकात इनको करनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो यकीनन आपको फिर डरना चाहिए, और अगर कोई गलत नहीं है, आप मुतमईन है कि कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ या मेरे ऑफिस का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर आपको चिल करना चाहिए। आपको किसी किस्म के लिए फराह गोगी का नाम तक नहीं लेना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि फराह गोगी को ये क्यों लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है 3 सालों में अगर एक औरत है और वो आपकी अहलिया के करीब है और उनकी असासों की तादाद 21 करोड़ है और वो फिर 81 करोड़ तक पहुंच जाती है, तो दाल में कुछ काला भी है। और इमरान खान से हम एक्सपेक्ट यही करते हैं, इमरान खान से हम एक्सपेक्टेशन ये लगाते हैं। लोग जब आपसे प्यार करते तो इसी वजह से करते हैं कि आपके साथ कोई रहते हुए करप्शन नहीं कर सकता। लेकिन यह मामला बड़ा संगीन है सर, यह मामला बहुत बड़ा संगीन है, और इसकी संगीनी की नोयत को हमें देखना भी चाहिए और हमें इस पर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, पब्लिक को पता होना चाहिए। आप जब करप्शन के खिलाफ बात करते हैं तो सर फिर ऐसे मामला भी सामने आ जाने चाहिए। वो बाहर क्यों गई, यही बात है ना। आप इसीलिए इल्जाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ बाहर क्यों भागी, यहां से केसेस छुपने के लिए। क्या आज अगर हम ये कहें कि फराह गोगी क्यों बाहर भागी है, इसी वजह से कि उन पर केसेस बनते। तो अपना जो आपका नैरेटिव दूसरों के लिए रखते हैं, फिर आप उसके लिए भी रखें। हां, अगर आप इनडायरेक्टली कहते हैं कि इनडायरेक्टली गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ, तो सर फिर आपको बता देना चाहिए, कौम से माफी मांगनी चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी और अनजाने में हुआ। लेकिन अगर जाने में हुआ सर, तो फिर आप उन्हीं के सफों में हैं, फिर आप उन्हीं के सफों में। तो ये 2-3 चीजें थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी और वो मैंने आपके सामने रखी। एक और बड़ी अहम चीज है, हुकूमती हलकों में गुशवारों और आमदन की जांच पड़ताल का जो तहकीकात है, उन तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। और उससे अभी जो पहले हुकूमत में वज़रा रहे हैं, उनकी जब जांच पड़ताल होगी और ये हुकूमत उनके लिए करेगी, तो क्या उनमें कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। फराह गोगी का तो ऑलरेडी फैसला हो चुका है कि इनको बाहर से लेकर वापस आने का इरादा और मंसूबा दोनों बना लिए गए हैं, और ये अब जून और जुलाई के माबेन ऐसा कुछ हो सकता है। नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, वैसे वो भी मुलजिम हैं, तो उनके ट्रायल होगी या नहीं होगी उस पर तो राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि उनको हम अदालती इस्तिस्ना देंगे, या जो उनके कवानीन हैं
اس کا استعمال کر کے ان کے سزا معاف کروائی جا سکتے ہیں، مگر دوسری طرف آپ فرح گوگی کو لے کر آ رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، مگر پھر نواز شریف کو بھی اسی انصاف کا جو معیار ہے اسی پہ رکھنا چاہیے اور اسی پر تول کر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس وقت تک، یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تھی۔ شہباز گل کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس حادثے میں کوئی یعنی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا، ایک قدرتی حادثہ تھا جو کہ پیش آیا، لیکن کچھ یوٹیوبرز اس کو پیش کر رہے کہ نہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ قصور تھا، کیوں حادثہ پیش آیا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب عمران خان کا کل جلسہ بھی ہے، اس جلسے میں باقاعدہ طور پر کمپین کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پھر نتیجہ نکلتا ہے وہ انشاءاللہ کل ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔